ये लीजिए छोटे मालिक, खेत वाले मकान की चाबियां। हम जा रहे हैं बड़े भैया। भाभी, हम जा रहे हैं। हम जा रहे हैं भाभी। ऐसा क्यों किया आपने? मैं जानती हूं कि आप बेकसूर हैं। ना आपका मास्टरनी के साथ कोई संबंध था और ना ही आपने उसका खून किया। फिर आपने पंचायत में बड़े भैया से कहा क्यों नहीं? उन्होंने मुझसे पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं। आज तक बड़े भैया ने जितना मुझसे कहा मैंने उतना ही किया, जितना मुझसे पूछा मैंने उतना ही जवाब दिया। तुम नहीं जानती मीना, बड़े भैया और भाभी हमारे लिए साक्षात भगवान हैं। उन्होंने बचपन से मुझे और नकुल को अपनी औलाद की तरह पाला है। उनकी कुर्बानी की बुलंदी यह है कि हमारे लिए वो आज तक अपनी संतान के मां बाप नहीं बने। मैं इन अंधविश्वासों में यकीन नहीं रखती और वैसे भी मुझे बच्चे की कोई जल्दी नहीं है। आपको इतने बरसों से कोई औलाद नहीं हुई, चाहे तो आप ही बांध लीजिए। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अपनी बदकिस्मती पर रो रही हूँ। अपनी नादानी में मैंने बड़े भैया और दीदी का बार बार अपमान किया है, उनका दिल दुखाया है। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयं रविंदे भवम भवामी सहितम। भगवान से प्रार्थना कर बेटा कि वो तुझे सही रास्ता दिखाए और सुखी रखे। मैं सुख मांगने नहीं आया हूं माई। मैं 18 साल के बाद भगवान से वो शक्ति मांगने आया हूं जिससे मैं दादा ठाकुर और उसके खानदान का सर्वनाश कर सकूं। ऐसा मत बोल बेटा, किसी का बुरा चाहने वाले का भगवान कभी नहीं सुनते। लेकिन मेरी सुन रहा है माई, क्योंकि 18 साल के बाद जिस दिन मैं बिरादरी के अंदर आया उसी दिन दादा ठाकुर ने अपने भाई को बिरादरी से बाहर निकाल दिया। पहले कदम पर ही शुरुआत बहुत अच्छी हुई, अब देखना दादा ठाकुर का अंत कितना बुरा होगा। हे भगवान, क्या ये कभी नहीं सुधरेगा? दिखने में सुंदर चाहिए। कैसी लगी? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। तो बात आगे बढ़ाऊं? फटाफट फटाफट। आज तो दिल कह रहा है कि तुझे पिताजी कह के बुलाओ। मैं आज के बाद तुझे कभी बाप के दिन। अरे जरा कन्या की माता को बुलाओ, लगे हाथों लेने देने की बात भी हो जाए। हाँ हाँ जरूर। बेटी चांदनी, चांदनी, प्राणनाथ, चांदनी, प्राणनाथ। चांदनी ओ मेरी चांदनी, रंग भरे बादल से तेरे नैनों के काजल से मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। चांदनी ओ मेरी चांदनी,
चांदनी, क्या हुआ? बड़े कठोर हो। हाँ? 3 महीने की बच्ची मेरी गोद में छोड़कर चले गए और आज अचानक 18 साल के बाद 48 साल की उम्र में मिले हो। अरे जब निभा नहीं सकते थे तो मुझसे दिल क्यों लगाया था? मुझे कुंवारी बात क्यों बनाया था? माँ, मुझे माफ कर दे चांदनी, मैं मजबूर था। मेरे हालात मेरे फेवर में नहीं थे, वरना ऐसा कौन कमीना है जो तुझ जैसी गरम और ब्यूटीफुल बेबी को छोड़ सकता है? तुम्हारे छोड़कर जाने के बाद हाँ? मैं बिल्कुल बेसहारा हो गई थी और अकेली औरत को लोग बुरी नजर से देखते हैं। हाँ। इसलिए मैंने इस मोहनलाल को अपने पास रखा है। हाँ। 2 वक्त की रोटी और 30 रुपए महीने पर भाड़े का पति बनाया है। भाड़े का पति? हाँ, ये हमारी बिटिया रानी है। बिटिया। पिताजी। बेटी, बीवी, ये चुमना चाटना शुरू हो गया। हाँ। ए बाप के दिने। ओह चांदनी, ये मेरा बेटा है गोरा। बेटा? हाँ। बेटे मेरे पास आ, मेरे गले लग जा। ऐसा मत कहो बेटा। दूर। मैं इसे समझाता हूँ। माँ के पूत, ये तेरी बहन है और ये तेरी सौतेली माँ नंबर 33। साले बाप के दिने, अब तक तो मुझे गूंगी बहरी लूली लंगड़ी दिखा रहा था, आज एक मुझे थोड़ी सी अच्छी दिखी तो उसको भी मेरी बहन बना दिया। अब तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं साले। नहीं भैया। अरे मैं सैया बनने वाला था पर भैया बन गए वहां। ये साला भैंसे की तरह खा रहा। अरे गोरे, माँ के प्राणनाथ, रुकिए, कहाँ चले? जाने दो चांदनी, तेरी जवानी तो अब ढल चुकी है, तेरे लिए किराए का पति ठीक है। नहीं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगले जन्म में स्वीट 16 की उम्र में फिर मिलेंगे, फ्रेश होकर मिलेंगे। नहीं,